जिसे संपूर्ण दुनिया संपूर्ण व्याप्त है, जो समस्त जगत जिसमें प्रकट हुआ है, ज्ञानी जन जिसके ज्ञान दृष्टि से जिसको प्राप्त करते हैं, वही परम धाम स्वरूप भगवान कौन है? जनार्दन है। आज उनके नाम का कौन है? जो हरि, केशव और वासुदेव और जनार्दन, इनको याद करता वो कभी कली का गाल में नहीं समाता। यद्यपि वो ब्रह्म किसी शब्द या वाणी के विषय से नहीं है, तथापि उपासना के लिए उस ब्रह्म को भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम ब्रह्म के लिए भगवत शब्द का प्रयोग। मैं देखो एक कभी भी वासुदेव शब्द का प्रयोग नहीं आया, तो आज व्याख्या कर दूं, समय है कि रखूं फिर कभी चले। परम ब्रह्म के लिए भगवत शब्द का प्रयोग आया है। भगवत माने देखो, भगवत माने आज तो भगवान माने समझाता था, भग के साथ 6 चीज बताता ना, ऐश्वर्य, श्री, यश, ज्ञान और जितना बताया। तो इसलिए ध्यान रखो, भ शब्द का भगवान क्यों बोलते हैं? भगवान, भ का अर्थ है, 2 अर्थ है। एक है संभरता और दूसरा है भरण पोषण जो कर सकता है। क्या करता है? संभरता माने जो भरण पोषण। एक आदमी ने कहा कि आज ना इतना बड़ा सेठ है, वो सेठ आज 10 लाख आदमी का कौन क्या खाना खिलाया, चल रहा है लंगर। एक बाबा आया, बोला इधर आ, चल नदी के घाट में ले गए। बोले पहाड़ दिख रहा है? बोले हाँ। कुछ दिख रहा है? बोले कुछ नहीं। खाने का कोई व्यवस्था होगा? बोले नहीं। बोले पत्थर को फोड़। मार हथौड़ा में फोड़ा गया। जब फोड़ा जा रहा है तो एक पत्थर, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर को उठाया गया तो उसमें कुछ चींटी चलने लगी। बोले देख, जो ये पत्थरों के पत्थर, पत्थर में जीव को भी भोजन देता है, वो भोजन देने वाला है। उसको बोलते हैं संभरता। क्या कहते हैं? जो जग को भोजन दे, भरण पोषण करे। भरता, इसका भरण पोषण लाइट है। और भरता, भ का दूसरा शब्द है भरता। भरता माने जो धारण करने वाला हो। क्या करने वाला हो? धारण। और भगवान कृष्ण का धारण करने वाले शब्द क्या है? आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण तस्थितासि अपाम स्वरूप स्थितया त्वदाप्ता यत कृष्णमलग्न वीर्ये। जो धारण करता है, सोचिए, जो धारण करता है वो है राधा। धा का ध शब्द, राधा। तो ग, अब भगवान का ग एक है संभरता, जो भरण पोषण। क्या कुछ हुआ क्या? जो भरण पोषण करता है और जो दुनिया को भरण पोषण करता है, जो दुनिया को धारण करता है, भ। और ग का अर्थ है 3 प्रकार। ग, एक गमयता। गमयता अभी शब्द व्याख्या करें तो दिनों, जिसका मान है प्रेरक। ग का दूसरा शब्द अर्थ है नेता, जो संचालक है। और ग का तीसरा अक्षर है सृष्टा, जो सृष्टि करने वाला है। भ ग, ग का 3 चीज। और भ और ग का योग से भग बना है। क्या बना है? भग। भग शब्द का अर्थ 6 प्रकार को समझाता है। एक भग है, हम लोग जैसे हम लोग का भी भग है, लेकिन हम लोग का छोटा छोटा भग है। हम लोग में ऐश्वर्य है, हम लोग में श्री है श्री। गोपी में श्री नहीं लगेगा। श्री सत्यनारायण पांडे श्री है, लेकिन दुनिया जितने श्री हैं सबका जो है वो है भग, जिसका सब संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण धर्म है, जिसमें संपूर्ण यश है, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण श्री है और संपूर्ण वैराग्य जिसमें है वो है भग, वो भगवान है। इन 6 का नाम है भग। इसलिए शर्मात्मा परमेश्वर को सारे भूतों के स्वामी, प्राणी भूतों का भगवान कहते हैं। और उसी में सारा चीज का निवास, मैंने बताया इस प्रोग्राम में नारायणी नमस्तुते में, और उसी में सबका निवास और उसी सब से सृष्टि होती तथा स्वयं भी सर्वभूतों में वास करते हैं। कौन? भगवान, जो सब में व्याप्त है, सब में, हम में, तिम में, सब में, और सबका जो आश्रय स्थल है वो है भगवान। सबका आश्रय स्थल और सब में जो व्याप्त है वो सांचे दरबार की। इस प्रकार भगवान का शब्द जो है वो परम ब्रह्म के लिए शब्द आता है। किसके लिए? अब भगवान को मैं क्या कहता हूं? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो कृष्ण
जो वासुदेव हैं। कौन है? वासुदेव। लेकिन भगवान का नाम है वासुदेव। और सब कहता है वसुदेव का पुत्र है इसलिए वासुदेव ना। जो वासुदेव अनंत है, परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, उस वासुदेव का परमात्मा सर्वभूतों में वास करते हैं और सारे भूतों के प्राणियों के भगवान के भीतर रहते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान जो मुझ में सबको देखता है या सब में मुझको देखता है वो मुझसे दूर नहीं है या मैं उससे दूर नहीं हूं। बोल सांचे दरबार की। तथा जो परमात्मा का, जो भगवान को मैंने कहा कि सारी सृष्टि जिस जगत को धारण पोषण करने वाला है वो सृष्टा है। क्या है? सब सृष्टा माने ब्रह्मा कहते नहीं, सारे जगत का जिसने सृजन किया 2800 व्यास को और जिसने ब्रह्मा को भी सृजन किया उसका नाम है सृष्टा। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आता है सृष्टा। उस सर्वशक्तिमान जो दुनिया को धारण भारण पोषण करता है, संचालन करता है, उद्गम स्थली है जिसमें सब समा जाता है और जो सब में व्याप्त है, उस भगवान को कहा जाता है वासुदेव। बोलिए चलिए वासुदेव और विष्णु का जॉइंट करें, मंत्र पढ़ें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र में जगन्नाथ का पूजा होता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय में बलराम का पूजा होता है, वो विष्णु है, ये जगन्नाथ है। बोल सांचे दरबार की। इसलिए पूरी मंदिर में 4 आधा मूर्ति हैं। जगन्नाथ अनंत वासुदेव है और बलभद्र अनंत वासुदेव है। अनंत वासुदेव जिसको संकर्षण भी कहा जाता है। भगवान का 4 कृष्ण से पहले नाम है संकर्षण, वासुदेव और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो क्षीर सागर में जो विष्णु सोते हैं उनका नाम है अनिरुद्ध और वैकुंठ में जो विष्णु रहते हैं उनका नाम है प्रद्युम्न और भगवान जो लोक लोक महेश्वर हैं उनका नाम वासुदेव और जो पूरी सृष्टि को अपने छतरी में बैठा है उनका नाम है संकर्षण। इसलिए बलराम का नाम है संकर्षण, भगवान जगन्नाथ नाम है वासुदेव, सुभद्रा जी साक्षात अनिरुद्ध और सुदर्शन चक्र रूपी कौन है? प्रद्युम्न। बोल सांचे दरबार की। लेकिन बेवकूफ बना दिया हम लोग को, अपना नाम रख लिया वसुदेव का पुत्र वासुदेव, बड़ा भाई का नाम रख लिया संकर्षण बलराम, बेटा का नाम रख दिया प्रद्युम्न और नीचे का नाम रख दिया पोता का अनिरुद्ध। प्रभु बेवकूफ किसको बताते हो? हम जानते हैं तुम प्रद्युम्न हो, तुम अनिरुद्ध हो, तुम ही वासुदेव हो जो सब सर्वगत जिसमें सब समा जाता है वो वासुदेव है। बोल सांचे दरबार की। फिर एक बार मंत्र कहें। वारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो देवी। गोपी नहीं बोलता, नारायण देवी नहीं है, फिर चलो देवी कहते हो, देवी को कहें ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति च विद्महे मूल प्रकृतीश्वरी च धीमहि तन्नो स्वधा प्रचोदयात्। पूरी दुनिया का 28 वासों में स्वधा के नाम देवी के साथ पहला मंत्र आज इनके घर में है, तन्नो स्वधा प्रचोदयात्। ये मंत्र कभी भी कोई शास्त्र में नहीं लिखा है, पहली बार उच्चारण किया। तो हम लोग जो पूजा करते हैं छठ माई, जूत बाबा की जूत माई, भैया बोले तो बोले बोल दे, हम लोग खाली चलते हैं, पता नहीं है। 30 साल से पूजा कर रही है अजीत बेटा जूतिया। मैं बोला देवी है कि देवता? बोले जूत बंधन बाबा है। बोले हम लोग पूजा 4-5 प्रकार के करते हैं। पूजा से उठो, आगे उठ जाओ, पूजा के चक्कर, पूजा समझा दे रहा हूं, लेकिन हम लोग जो पूजा करते हैं ये 5 प्रकार की।
सबसे पहले आतुरी, कहो आतुरी, उसके बाद सौतिकी, त्रासी, साधना भावनी और दुर्बुद्धि। हाँ, तो आतुरी पूजा वो है जो रोग हो जाए तो पंडित कहते हैं ये मंत्र में पूजा करवा लो। आदमी क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, पूजा करा रहा है, अभिषेक करा रहा है। इस प्रकार की जो पूजा हो जिसमें न स्नान है, न जप है, न पूजन है, और ब्राह्मण को दे दिए पूजा कर लो, ये आतुरी पूजा। विपत्ति आए किसने समझा दिया पूजा, ये पूजा नहीं कहलाती, ये आतुरी पूजा है। अगर ऐसी पूजा हो आतुरी, तो आराध्य देव की पूजा, प्रतिमा अथवा सूर्य मंडल की दर्शन करके प्रणाम कर लो, अगर नहीं हो पा रहा है तो। ठीक, अगर जैसे भाभी नहीं कर पाई, सीधा समझा रहा हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं समझ में आता है। अगर पूजा नहीं कर पाओ पुष्पा दीदी, चना गिल के वो करूँगी, क्या करूँगी, व्रत तोड़ूंगी। मैं बोला पहले लेडीज लोग के ये मुँह होता था तो चना गिल लेते थे, आजकल सबका लिपस्टिक लगा के छोटा हो गया है, तो उसमें कितना प्रकार के चना जाएंगे, 17 चना लीलना पड़ेगा, बाप रे बाप। तो ऐसे करो, जब ऐसे पूजा नहीं करने आता है तो मैं कहता हूँ ये आतुरी पूजा को छोड़ दो। रोग आदि से, जिसमें स्नान ना कर पाए, रोग हो जाए, समझे, आगे नहीं कर पाए, रोग हो जाए, स्नान ना कर पाए, जप ना कर पाए, ना पूजन कर पाए, तो आराध्य देव जो कृष्ण है, जो दुर्गा है, इनकी पूजा दर्शन ये कर लो। पूजा माने मन से, और प्रतिमा, उनके प्रतिमा का दर्शन कर लो, और अथवा सूर्य का दर्शन कर लो, या सूर्य की प्रणाम कर लो, तुम्हारी व्रत पूरी हो जाएगी। ओके। नंबर 2, अगर जैसे कोई ज्ञानी है, अगर इसमें मंत्र जपता है और इसमें पूजा करता है, जैसे कौन सा मंत्र, छठ माई का कौन सा मंत्र है, और छठी माई स्वाहा, नहीं, तो ऐसे मंत्र अगर कोई पढ़ते हो और किसी प्रकार की आपकी असुविधा हो गया, नहीं कर पाए, स्नान नहीं कर पाए, रोग है या नहीं कर पाए, तो उस मंत्र का जाप मत करो, स्मरण कर लो, बोल सांचे दरबार की। अगर समय ठीक हो जाए, करने में ताकत आ जाए, तो फिर गुरु को प्रणाम करके, गुरु की आज्ञा लेके व्रत पालन करो, पूजा करो। दूसरा, गुरु का जब आप पूजन करो, तो आज का भगवान का क्या नाम है, जनार्दन, तो जगन्नाथ को, हे जगन्नाथ, हे दयानिधि, आपके प्रसाद से मुझे पूजा छोड़ने का दोष ना लगे, मैंने जो पूजा छोड़ा उसका दोष ना लगे, इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा देके फिर प्रणाम कर लिया करो, खत्म तुम्हारी पूजा, कोई जरूरी नहीं पूजा करने की, सिखा रहा हूं। इसके बाद पूजा आती सौतिकी। क्या पूजा, ये सत्वक पूजा, सूतक मैंने जानते हैं, छूत अछूत जो होता है, ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक जन्म में छूत लगता है, छूत की सूत, और दूसरा लगता है मरण में। जन्म में आदमी 6 दिन, पूजा नहीं करने के बहाना में 31 दिन, और मरण में तो 10 दिन कन्फर्म है। ये 2 प्रकार की जो 2 होता है, ये दोनों सूतक लगे तो पूजा हम लोग का भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सूतक में, अजीत, सूतक में पिता का शरीर पड़ा है, पूजा करना कि नहीं चाहिए। हमारे घर में तो हुआ, दुर्गा जी बैठी है, अखंड ज्योत जल रहा है, जला, ठीक है। तो इसमें दोनों प्रकार के सूतक में एक चित्त हो जाओ। मौसी तुम ज्यादा सूतक के परेशानी में रहते हो, साला बच्चा पैदा हो ही जा रहा है, कोई ना कोई मर ही रहा है। तो हमारे मामा घर है, हम लोग करीब 400-500 मामा अभी पैदा हो रहे हैं, नहीं हुए हैं, जनरेशन चल ही रहा है। तो जब भी हम मामा घर जाएं तो देखें सब टकलू रहे हैं, बोले सब क्या बाल क्यों कटाते हैं, बोले नहीं बादशाह, हमारे इतना बड़ा परिवार है ना कोई साल में मरता रहता है, हम लोग बाल कटाते ही रहते हैं, जब देखो वहाँ बाल कटते ही रहता है। तो 2 प्रकार के सूतक है। जब ये हो जाए तो एकाग्र चित्त होकर मानसी संध्या करना चाहिए, संध्या नहीं छोड़ना चाहिए। और पूजन मन से, भाभी मन से पूजन हो, और मन से मंत्र जाप हो, कोई देख ना पाए, कोई माला देख ना पाए, मन से जाप हो। सूतक के बाद गुरु और ब्राह्मण का आज्ञा लेके फिर पूजन करना चाहिए, सूतक के बाद तुरंत, क्योंकि समाज है, समाज